Hello students, how are all of you? I hope that you will be right at stay home. Dear students, this is study about negative sentences. So let's start the topic. तो dear student, मैं आप सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि negative sentence जो है assertive sentence का एक भाग है. assertive sentence जो है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव. तो मैं जो हूं आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य करने के लिए नकारा जाता है, मतलब मना किया जाता है. इसको हिंदी में नकारात्मक सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं. और जैसे कोमल यदि हम लगाए तो उसमें क्या क्या मिलता है, जैसे नॉट ही वाक्य के अंदर हमें मिल जाता है, या नो मिल जाता है, नन हो जाता है, या नो बॉडी हो जाता है, मतलब ये मिल जाते हैं सेंटेंस के अंदर. तो ये क्या हो जाते हैं, क्या है, निगेटिव सेंटेंस होते हैं. अब निगेटिव सेंटेंस को आपको पता चल गया कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब ये जो वर्ड है ये आपको उसमें निगेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तभी वो निगेटिव सेंटेंस होता है. और जैसे मान लीजिएगा हम लोगों को निगेटिव से अफर्मेटिव में बनाना है. क्या बनाना है, निगेटिव से निगेटिव इनटू अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में हमको इसको चेंज करना है निगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इसके टेंस की, कि टेंस कौन से टेंस का वाक्य है, और जो है जब उसकी हमें पहचान आ जाएगी तो उसके पश्चात हम आराम से जो है निगेटिव से अफर्मेटिव जो है चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, पक्का आते हैं जो है. और आप इनको बहुत ही आसानी से सीखकर 2 नंबर आराम से अपने ऐड कर सकते हैं. जैसे सपोज कीजिएगा ये एक सेंटेंस है, ही डज नॉट रीड द बुक. अब ये सेंटेंस है आपके सामने, तो ये सेंटेंस सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कौन से टेंस का वाक्य है और जो है इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है. तो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको वर्ब देखना होगा कि वर्ब कौन से टेंस की आ रही है. तो इसमें पता चल रहा है कि देखो नोट आ रहा है निगेटिव सेंटेंस है, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि ये इसमें नोट आ रहा है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लग रही है डज. तो डज किस में आती है, डज जो आती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव सेंटेंस में आती है. कहाँ आती है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव में आती है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव में आती है, हमें इसके बारे में पता चल गया. कहां से पता चला हमें, यहाँ से वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से हमारे. अब हमने क्या करना है, निगेटिव से अफर्मेटिव यानी कि इसको क्या चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है. तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अफर्मेटिव के रूल्स को पढ़ना होगा कि अफर्मेटिव के रूल्स. सबसे पहले देखिएगा ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और उसको जो है तो हम क्या करेंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे, और यहां से क्या होगा, ये डज नॉट हट जाएगा. तो जैसे कि ही रीड, ये इसमें एस लगा दिया हमने. अब रीड्स में एस लग गया देखिएगा, और द बुक. अब ये रीड्स द बुक देखिएगा, ये क्या बन गया हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया. तो सबसे पहले क्या था, हमें जरूरत किसकी है, टेंसेस को पढ़ने की, टेंसेस के रूल्स पढ़ने की, क्योंकि जब तक हमें इसकी पहचान नहीं हो रही कि कौन सा टेंस का वाक्य है,
कैसे इसको रूल्स को फॉलो करते हैं, तब तक हम अफर्मेटिव से निगेटिव नहीं बना सकते और निगेटिव से अफर्मेटिव नहीं बना सकते। अब हम देखेगा, अब हमने आपको सेंटेंस बताया कि निगेटिव से जो है अफर्मेटिव बनाना, यानी कि चेंजिंग निगेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, अपोजिट करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से चेंज इनटू निगेटिव। जैसे सपोज कीजिए ना, ये है रमा रोड ए लेटर, ये है आपका सेंटेंस रमा रोड ए लेटर। अब हमें क्या करना है, इसको निगेटिव में बनाना है, निगेटिव सेंटेंस करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमें सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए, पहली बार। दूसरी बार टेंस की पहचान होनी चाहिए कि हमारा टेंस कौन सा है इसमें। तो अब हमने क्या बताया कि टेंस कहां से पहचान होती है, वर्ब से, हमारे वर्ब से पहचान होती है कि वर्ब कौन सी लगी है इसमें। तो वर्ब इसमें कौन सी लगी है, देखिएगा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, दूसरी अवस्था लगी हुई है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट और कोई सा टेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती हो। तो आप इसकी पहचान कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है और सेकंड फॉर्म मात्र जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब हम सीधा इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है पास्ट इंडेफिनिट का, कि सभी ऑल सब्जेक्ट, जो ऑल सब्जेक्ट हैं उनके सभी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डिड नॉट, क्या प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और साथ में इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगाते हैं। तो हमारा यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसे, अब हम बना लेते हैं इसको। सबसे शुरू में हमारा सब्जेक्ट ही होगा, फिर हम इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड नॉट लगा देंगे यहाँ पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे राइट, फिर ए लेटर। तो देखिएगा ये हमारा बहुत ही इजी वे में जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें कोई भारी नहीं है ऐसा, तो क्या जो है आपसे नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं आसानी से, बशर्ते कि आपको रूल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और जिसकी समझ में ना, वो मुझे कमेंट करके भी बता सकता है। मेरा आपके सभी के पास कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप पूछ सकता है दोबारा से। और मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले इसके जो है टेंस का ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अफर्मेटिव से निगेटिव आराम से कर सके, और निगेटिव से अफर्मेटिव आप आराम से कर सके, आसानी से कर सके। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है हाई स्कूल में और 9th की क्लास में भी आता है, 2 नंबर में आता ही आता है, पक्का आता है। तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी दूंगा करने को, ताकि आप करेंगे तो आपको आसानी होगी करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप बने रहिएगा। थैंक यू।